नाजिया इलाही खान अगर जेल जाती हैं तो क्या होगा? नाजिया इलाही खान को जेल जाना ही क्यों चाहिए? ये सवाल अब समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आए दिन जिस तरीके से जो है लोग गलत गलत बयान दे रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं कि चाहे मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर किसी के देवी देवता का अपमान कर देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर देते हैं। अगर ऐसी नफरती लोग, नाजिया इलाही जैसे लोग जो दो कौड़ी की हैं, अगर ये लोग जेल चली जाती हैं, यकीन मानिए कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी के धर्म को आहत करेंगे, किसी के मानने वाले को जो है तकलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। ये बहुत जरूरी है और इसीलिए एक दो नहीं हजारों एफआईआर दर्ज हुए, देश के कोने कोने से एफआईआर दर्ज हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रशासन इतनी कमजोर कैसे हो सकता है, कानून इतना कमजोर कैसे हो गया, जिससे जो कानून के पिंजरे से जो है दरअसल नाजिया इलाही बस्ती नजर आ रही है। क्या वो इसलिए कि वो बीजेपी में है, या फिर इसलिए कि वो एक नेत्री हैं, उनको खुला छूट है, या किसी आरएसएस या बीजेपी या किसी का भी जो है समर्थन है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वहां पे कोई आम आदमी होता तो आज वो सलाखों के पीछे होता, वो जेल में उनको डाल दिया जाता। तो ये बहुत बेशर्मी वाली बात है कि जब एफआईआर दर्ज हो चुका है तो फिर नाजिया इलाही जेल में क्यों नहीं है, नाजिया इलाही को जेल में डाला क्यों नहीं जा रहा है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, जवाब ही नहीं है, जवाब देना नहीं चाहता। तो इसलिए मेरा मानना है कि प्रशासन अपनी ईमानदारी से काम करे, जिस संविधान की शपथ लेकर कानून की रक्षा करने की बात करता है वो करे ना। करने में डर क्यों लगता है आपको? यहीं पे कोई हिंदू मुसलमान वाली बात होती है तो तुरंत आप कर लेते हैं, कोई मुसलमान होता है तुरंत आप उसको जेल में उठा लेते हैं। आयुष मलिक की अभी बात हुई तो देखा आपने किस तरीके से क्या हुआ। तो फिर आखिर नाजिया इलाही खान के साथ ही इतनी नरमी क्यों, इतनी मोहब्बत क्यों, इतनी मेहरबानी क्यों? ये सवाल तो आज सरकार से पूछा ही जाएगा। हर जगह, लखनऊ, यूपी, दिल्ली, तमाम जगह पे एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो मेरी मांग भी यही है, सरकार से ही दरखास्त है कि कम से कम आप एक्शन लीजिए, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये चुके हैं, उसे भले ही बीजेपी और बीजेपी का हुक्मरान बचा ले, लेकिन इस देश का मुसलमान उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की है, यकीन मानिए कि नाजिया इलाही खान को कोई भी माफ नहीं कर सकता। दर्शकों जरा सा रुकिए और इस नाजिया इलाही खान की नफरतों का खेल समझिए, इसकी दादागिरी को समझिए कि किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करना है और अपने आप को जो है रातों रात फेमस हो जाना। क्या इन सब के लिए, इन नफरती चिंटुओं के लिए देश में फेमस होने का रास्ता सिर्फ एक ही बच गया? क्या इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या ये देश का भला कर, लोगों का भला कर, जनता का भला कर, क्या ये अपना नेम फेम नहीं कमा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या, पूरा मामला है क्या। हर तरफ सोशल मीडिया खोलिए, हर तरफ नाजिया इलाही, नाजिया इलाही। आखिर ये नाजिया इलाही कौन है? क्यों इसको लेकर मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के भीतर इतनी नाराजगी है, इतना जो है भयंकर तरीके से गुस्सा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मैं खुद एक मुसलमान हूं और मैं समझ सकता हूं कि नाजिया इलाही ने दरअसल किस तरीके से मुसलमानों के मानने वाले पवित्र आदमी के ऊपर लांछन लगाया, कितनी गंदी भद्दी टिप्पणी की उन्होंने, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइएगा। चलिए समझिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको प्रॉफिट मोहम्मद भी आप लोग कहते हैं, नबी भी कहते हैं, जो मुसलमान उन्हीं के बताए हुए रास्ते, जो मुसलमानों के मैसेंजर कहे जाते हैं, उसी के रास्ते पर चलते हैं। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना नाम लिए हुए वो किसी को मान भी नहीं सकते हैं और किसी को सुन भी नहीं सकते हैं। और अगर उन्हीं को लेकर कोई गलत टिप्पणी करे, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, मुसलमानों के संविधान में लिखा हुआ है, इस बात की गवाही है कि कोई मुसलमान 3 से 4 शादी करता है तो उसके पीछे की मजबूरियां क्या होती है, उसके पीछे के तौर तरीके क्या होती है, उसके पीछे का जो है लॉजिक क्या होता है, ये एक मानवता, एक मानव ही समझ सकता है, या मानवता को निभाने वाला इंसान ही समझ सकता है कि कोई अगर कोई लेडी है, कोई खातून है, कोई बेगम है, कोई महिलाएं हैं, किसी का शौहर मर गया, कोई बेसहारा है, तो उसको सहारा कैसे देना, तमाम चीज़ों का प्रावधान है। लेकिन आज कुछ जो है जाहिल लोग, कुछ नासमझ लोग, जो जिसको इसकी जानकारी नहीं है, वो आज किस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं वो आपके सामने। और वो ये कि नबी की शान में लगातार गुस्ताखी की जा रही है, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से वो समझती हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खान हैं और वो नबी को ही जो है बड़ा बुला सुनाती हैं, तो लाजमी है कि मुसलमान नाराज होगा। और यही बात है कि नाजिया इलाही खान कह रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जो है अपने से कम उम्र की बच्ची के साथ जो है शादी की और तरह तरह से जो है उनका शोषण किया, इस्तेमाल किया। अब बताइए कि नाजिया इलाही खान के पास ये जानकारी कहाँ से है, ये बेवकूफ़ी वाला बयान कहाँ से आया? एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस तरीके से कहा जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया।
जब आपको नबी के बारे में जानकारी नहीं है, जब नबी ने जब शादी की तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये खुराफात वाला बयान देकर आप क्या जताना चाहती हैं कि क्या आप मुसलमानों से नफरत कर आप बीजेपी आपको तलबे चाटने का रास्ता खोल देगी? क्या बीजेपी आपको शोहरत और दौलत दे देगी? इस गुस्ताखी में नाजिया इलाही खान को नहीं रहना चाहिए कि आप मुसलमानों को ठेस पहुंचाकर, एक समुदाय को जो है ठोस पहुंचाकर, एक समुदाय को जो है तकलीफ पहुंचाकर आप रातों रात चमक जाएंगे। ये गलतफहमी, ये दरअसल जो है गलतफहमी पालना उनके लिए ही दिक्कत का सबब नहीं है, पूरे देश के लिए गलत का सबब बन जाएगा। और यही वजह है कि जब ये घटिया, ये तौहीन वाला जब ये बयान दिया नाजिया इलाही खान ने, तो लाजमी है कि मुसलमान को नाराज होना ही होगा। हर कोई मुसलमान नाराज होगा, जो भी धर्म इस देश में रह रहा है, जिस भी धर्म को फॉलो कर रहा है और उसके मानने वालों पर गलत टिप्पणी करेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, तो लाजमी है लोग जो है नाराज होंगे। आज चंदा चोरी हुआ, राम भक्त जो है, जो असली राम भक्त है, वो नाराज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सबसे पहली चीज कि इसकी इसकी अहमियत क्या है, इस औरत की अहमियत क्या है, इस लड़की की अहमियत क्या है, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। बतौर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई अपशब्द भी बोलता है, अगर कुछ इफ एंड बट भी करता है, तो मैं उसको आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं कि हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। देखिए, इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है और ऊपर वाला हर एक चीज को देखता है। ऐसे लोग आज के दौर में ऐसे हो गए हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा बन रहे हैं, बंटवारे का हिस्सा है, होता है ना कि बंटवारे का हिस्सेदार ये कहलाएंगे। आज हिंदू मुस्लिम पक्ष का जो एक पक्ष, मतलब इनको पोर्ट्रेट किया जाता है कि हाँ आप मुसलमान हो, आप मुसलमानों के खिलाफ। ये मुसलमान भी नहीं है, ये निकम्मी औरत है। घटिया परसेप्शंस के लोग हैं। ऐसे परसेप्शन के लोग के आपको मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, इनको उजागर ही मत करो, आप इनको सुनना ही पसंद मत करो, आप इनकी बाइट भी मत लो। मैं आज आपको बताता हूँ। लेकिन वो तो कह रही है मैं पोल खोल रही हूँ। अरे किस बात का पोल खोल? तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम मुसलमान नहीं हो। सबसे पहली चीज कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है कि तुम एक मुसलमान नहीं हो। एक इंसान जो अपने मजहब की इज्जत ना करना जानता हो, वो सबसे पहले अपने नाम से अपने हटा दे कि नाजिया इलाही खान, अपना खान हटाए और नाजिया हटाए, इलाही भी हटाए। तुम अपने आप को एक बदतमीज औरत का नाम पेश करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो आजकल सनातनी के रास्ते देखिए, कह रही है मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी मुसलमान हूँ। वो टीका लगाती है, सिंदूर करती है, मैं जो है रुद्राक्ष पहनती है। मैं आपको बता दूं, मैं सनातन का बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सनातन की भी इज्जत की डाग मडोल कराएगी। सनातन एक बहुत ही रिस्पेक्टिव वर्ड है। सनातनी लोग जितने भी हमारे भाई, हमारे कुछ हिंदू भाई भी हैं जो इस औरत को निकम्मी औरत कह रहे हैं। आप बताइए कैसे सनातनी हो गई? आपको कौन सा हिंदू भाई, कौन सा हिंदू व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है? मुझे आप इतना बता दिए। आप एक परसेप्शंस लेके चल रही हैं कि हाँ बीजेपी जो है हिंदू की पार्टी है, तो मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूं और मुसलमानों के धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलूं तो मुझे बीजेपी वाह वाह कहेगी। अरे क्यों वाह वाह कहेगी? कोई बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं क्या? आपकी घटिया, आपकी मानसिकता बता रही कि आप कितनी नीच औरत हो और कितनी बदतमीज और कितनी घटिया जलील औरत हो। लेकिन वो आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अभी तक। आप हो ही क्यों इस दुनिया में भाई? आप किस परसेप्शन को सपोर्ट करते हो?